नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम देखेंगे हमारा जो पाठ था उसके आगे का जो पाठ बचा था, जो अंश बचा था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी तक पाठ में ये था कि जो लेखक थे वो एक जगह घूमने गए हैं। उन्हें एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो कि एक रिक्शा चालक है और वो बड़ी शालीनता से उनसे रिस्पेक्ट के साथ सब पूछता है, हालचाल पूछता है। वो जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ वो ले जाता है। हालांकि वो अनपढ़ नहीं है, वो एजुकेटेड है, वो पढ़ा लिखा है, फिर भी वो इस व्यवसाय में, रिक्शे के व्यवसाय में जुड़ा है और वो अपनी छोटी छोटी आप बीती लेखक को यहाँ पे बताता है। तो अभी तक हमने देखा, अब उसके बारे में हम आगे के बारे में हम देखेंगे। बाबूजी, मैंने सोचा भाभी जी की बहन से तो कोई भी अच्छा आदमी शादी कर लेगा, वह कोई संकट नहीं है। लेकिन इस लड़की की तो ज़िंदगी खतरे में है। लड़की सुंदर भी है, परिचित भी, और सबसे अहम बात है कि वह संकट में है। इससे विवाह करना प्रीतिकर भी होगा और मानवीय भी। लेकिन मतलब कि वो जो लड़की थी जो इसे मिली, कुछ लोग परेशान कर रहे थे तब इसे मिली, तो उससे विवाह करना इसे उचित लगा, क्योंकि इसने सोचा कि अगर मैं इस लड़की से शादी कर लूँगा तो इसकी ज़िंदगी खराब होने से बच जाएगी, और जो भाभी की बहन है उससे तो कोई भी शादी कर लेगा। हाँ, अब समस्या यह कि विवाह एकदम तो न हो जाएगा। यदि लड़की घर गई तो फिर वह वही बेच दी जाने का संकट। मैं साथ ले जाऊँ तो भैया भाभी को तो नाराज़ होंगे ही। इसके माँ बाप मेरे ऊपर लड़की भगाने का केस कर देंगे। जब मैंने थानेदार के सामने यह समस्या रखी तो वे बोले, कुछ दिन के लिए इसे नारी निकेतन में रखवा देता हूँ, लड़की से माँ बाप के खिलाफ शिकायत रख लेता हूँ, लिखवा कर रख लेता हूँ। मतलब कि अब जो थानेदार थे उन्होंने सलाह दी कि इन्हें नारी निकेतन, मतलब जहाँ पे नारियों की सुरक्षा की जाती है, ऐसी संस्थान में रख देंगे जिससे इस पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, और वहाँ पर इसके माँ बाप के ऊपर हम एक केस लिख देते हैं। 15 दिन बाद उन्होंने मंदिर में उससे मेरी शादी करवा दी। मैंने कहा, मोहन, ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं? मुझे तो इस घटना पर विश्वास नहीं हो रहा, लगता है कथा सुन रहा हूँ। आप सही कह रहे हैं बाबूजी, लेकिन यह थानेदार कवि भी है। कवि सम्मेलनों में कविताएं पढ़ता है और इसकी कविताएं मानवीय संवेदनाओं से भरी होती हैं। हाँ ठीक है भाई, हर क्षेत्र में कोई न कोई मसीहा दिखाई पड़ ही जाता है। हाँ, तब यह कि मेरे भाई भाभी मुझसे खफा हो गए और हमें घर से निकाल दिया। एक तो मैंने उनकी साली से शादी नहीं की, और दूसरी जिस लड़की से की वह किसी और जाति की है। तो तुम लोग क्या ग्वालियर आ गए? हाँ बाबूजी, आगरा में हमारा निबाह होना कठिन था। निबाह मतलब कि जीवन निर्वाह होना कठिन था। पराये शहर में भले ही कोई भी अपनापन न हो, किंतु यह परायापन उस अपनेपन से अच्छा है। न तो दिन रात अप्रीतिकर व्यवहार बनकर तन मन को उद्विग्न करता रहे। हाँ, सही कह रहे हो। तो यहाँ कोई नौकरी तो रखी नहीं थी, बस ऑटो का दामन थाम लिया और उसी के सहारे चल रहा हूँ। वास्तव में तुम बहुत बड़े हो मोहन। बड़े बड़े लोग तो नारी हित में बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, लेख कविताएं लिखते हैं, किंतु अपने व्यवहार में नहीं उतारते। लेकिन तुमने जो बहुत सहज भाव से एक लड़की की दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया और अपने जीवन के साथ उसे सम्मानपूर्वक लगा लिया। बाबूजी, इस कार्य के लिए मुझे भी बहुत संतोष मिला। मैंने तो एक बार उसका उद्धार किया, किंतु वह तो प्रायः मुझे संकटों से उबारती रहती है। मोहन की इस कहानी हम पर छा गई और हम हमारे मन में कितना बड़ा हो गए। गाड़ी का समय हो रहा था। मोहन हमें लेकर स्टेशन आ गया था। उसे मैं 500 रुपये का नोट देने लगा। वह बोला, रहने दीजिए बाबूजी। अरे, यह तुम्हारा पारिश्रमिक है, कोई दान थोड़े दे रहा हूँ। बाबूजी, मैंने तो माँ बाप का प्यार नहीं पाया। कल से ही लग रहा था कि मुझे माँ बाप मिल गए। इस सुख के आगे पैसा का तो कुछ मोल नहीं है। पैसा तो और लोगों से कमा लेता हूँ बेटे, लेकिन मेरी भी तो सोचो। मैं बेटे का शोषण कैसे कर रहा हूँ। लेकिन यह तो बहुत है, इतना लूँगा तो शोषण हो जाएगा। यह कहकर वह 500 का नोट
लेकर 300 वापस करने लगा। बोला, मुझे इतना पराया न कीजिए बाबूजी। हाँ, यह जब भी ग्वालियर आएगा मुझे बुला लीजिएगा। मेरा फ़ोन नंबर तो आपके पास है ही, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या बाबूजी? ये 500 रुपये चुपचाप तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। उसने 300 रुपये अपनी जेब में रख लिए। जैसे कह रहा हो, यह कैसी शर्त रख दी आपने बाबूजी? कुछ क्षण बाद बोला, बाबूजी आपका फ़ोन नंबर तो मेरे फ़ोन पर आ ही गया है। कभी कभी फ़ोन करता रहूँगा क्या? हाँ हाँ भाई, शौक से, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। मैं हूँ सत्यकेतु और पत्नी है कामना। और जब हम स्टेशन के अंदर जाने लगे तो वह आंखें में न जाने कितना अपनापन लिए हमें निहारता रहा। मतलब कि अगर संक्षिप्त में देखें तो ये पाठ एक नारी सम्मान के प्रति और एक संस्कार के प्रति हमको प्रेरित करता है। वो व्यक्ति ने मोहन ने ये नहीं सोचा कि वो लड़की अपने धर्म की है, अपने समाज की है, अपने जाति की है। उसने सिर्फ नारी रक्षा के लिए अपने भाभी से नाराज़गी मोल ले ली। मोहन ने एक अनजान व्यक्तियों की मदद की, उनको अपने माँ बाप की तरह सम्मान दिया, जहाँ जाते थे वो वहाँ ले जाते थे। एक प्रेम दिखा हमको ये पाठ में। तो विद्यार्थी मित्रों, जीवन में कहीं ना कहीं हमको जहाँ तक हो सके दूसरों की मदद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मदद नहीं करेंगे तो विश्व से या मानव जीवन से मानवता खत्म हो जाएगी। जहाँ तक बने दूसरों का सम्मान करो, दूसरों से प्रेम करो, दूसरों के प्रति जहाँ तक हो सम्मान पूर्वक नज़रिया रखो, प्रेम पूर्वक नज़रिया रखो। तो विद्यार्थी मित्रों, आज ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।